तो गाइस काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे भाई कोई ट्रेंडिंग वीडियो का अच्छा सा एडिटिंग लेकर आओ, तो चलिए फिर। तो गाइस अभी जो आप देख पा रहे थे मोबाइल बैटरी के साथ में इमोजी वाला मूड वीडियो, तो ये वाला वीडियो अभी के टाइम पे भाई इंस्टाग्राम रील पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब आपको इस टाइप का वीडियो बनाना कैसे एंड किस एप्लीकेशन से बनाना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला काम करना है आपको हर बार की तरह अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करोगे सबसे पहले आपके सामने एक न्यू टेक्स्ट आता है, तो आप इसे डिलीट कर देना। अब यहाँ पे आपको जो 3 डॉट मिल रहा है तो आपको 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे आपको जाना है इमेज साइज वाले सेक्शन में। जैसे ही आप इमेज साइज पे टैप करोगे यहाँ पे जो फर्स्ट में 1280 लिखा है इसको कट करने के बाद यहाँ पे आप 720 लिखकर ओके कर देना। इतना सा स्टेप फॉलो करने के बाद में अब आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ना उसमें आपको लाइट ग्रे कलर को करना है, ताकि आपको आगे से वीडियो को एडिट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब आपको यहाँ पे देखना है ऊपर की साइड में जो प्लस का आइकन शो कर रहा है, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अब आपको जाना है एडिट पे। अभी यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ना आपको सेम टू सेम स्टेप फॉलो करना है। जैसे कि अभी आपका मूड कैसा है तो आप यहाँ पे टाइप कर देना हिंदी में। ध्यान रखें जो मूड आपको लिखना है ना MOOD, तो वो आपको इंग्लिश में लिखना है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में आप टेक्स्ट में फुल ब्लैक कलर को लगा देना। उसके बाद में आपको जाना है फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में। अब जैसे ही गाइस आप फ़ॉन्ट पे जाओगे ना आपको यहाँ पे जो माय पॉइंट है, माय पॉइंट में नहीं जाना है, आपको जो नॉर्मल फ़ॉन्ट है ना उसी में आपको अमरांता बोल्ड वाला जो फ़ॉन्ट मिलता है वो वाला फ़ॉन्ट आप अपने टेक्स्ट में यूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप कलर पे जाइएगा एंड यहाँ पे जो मूड वाला टेक्स्ट है उसे आप नीचे से कॉपी कर उसमें आप रेड कलर लगा देना। बस इतना सा स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ये वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको टेक्स्ट को बीच सेंटर में ऊपर की साइड में लगाने के बाद आपको प्लस पे जाना है, फॉर्म गैलरी पे जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो बैटरी है मोबाइल की बैटरी, तो मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ था। अगर मैं आपको एक एक क्रिएट कर बताता तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता था, इसलिए मैंने इनको पहले से क्रिएट कर लिया है। आपको सिंपल सी कमेंट बॉक्स में से या फिर टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करना है, फॉर्म गैलरी में से सिलेक्ट करना है एंड आप यहाँ पे टेक्स्ट के जस्ट नीचे लगा देना। अब आपको प्लस पे जाके टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एडिट पे जाना है। अब यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है, आपका जो बैटरी वाला PNG है ना उसी से रिलेटेड आपको इमोजी देना है। जैसे कि बैटरी डाउन है यानी कि फुल बैटरी नहीं है जिसमें एक डंडा है, तो वहाँ पर आपको शेयर टॉपिक का इमोजी देना है। तो आप फर्स्ट वाले में इमोजी बना देना, सेकंड वाले में इमोजी बना देना, थर्ड वाले में इमोजी बना देना। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 3-4 इमोजी ऐड कर बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट वाला इमोजी मैंने लगा दिया है फर्स्ट वाली बैटरी के जस्ट सामने, उसी तरीके से आप सेकंड वाली बैटरी के सामने सेकंड वाला इमोजी लगा देना। ध्यान रखें हर बैटरी के सामने आपको अलग अलग इमोजी देना है। अब मुझे ये भी पता है काफ़ी सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होता है, काफ़ी सारे लोगों का जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है उसमें नॉर्मल इमोजी होता है कीबोर्ड में, यानी कि आईफोन वाला इमोजी नहीं होता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, मेरे में तो मैंने ऐड नहीं किया है, ऑलरेडी आईफोन इमोजी कुछ है, ज़्यादा नहीं है, यानी कि कुछ ही आईफोन इमोजी है। तो अगर आपके में नॉर्मल इमोजी है, टोटल नॉर्मल, अच्छा वाला इमोजी नहीं है, तो आपको यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है आईफोन इमोजी ऑन एंड्रॉयड, तो आपको काफ़ी सारा वीडियोस मिल जाएगा। तो आप वीडियोस को देखकर अपने कीबोर्ड में आईफोन वाला इमोजी लगा लेना। अगर आपके कीबोर्ड में अच्छा वाला इमोजी ऐड नहीं हो पा रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप इसी को यूज कर लेना। नॉर्मल वाला जो होता है ना उन्हीं को आप यूज कर लेना, क्योंकि ट्रेंडिंग को भाई कोई भी नहीं रोक पाता है। तो ट्रेंडिंग में चल रहा है तो आप नॉर्मल भी यूज करोगे तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सभी बैटरी के पास में इमोजी को ऐड कर देता हूँ। अगर मैं आपको एक एक इमोजी को ऐड कर बताऊंगा तो फालतू टाइम वेस्ट होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे सभी बैटरी के जस्ट सामने अलग अलग इमोजी लगा दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपको इसी तरीके से इमोजी को लगाने के बाद आप ऊपर वाले टेक्स्ट को कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद में आपको एडिट पे जाना है। अब यहाँ पे आप अपने चैनल ID का नेम लिख देना, जो भी आपके चैनल ID का नेम है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया इंस्टा टिप्स एडिटर ऑफिशियल। नेम के टेक्स्ट में आपको फुल ब्लैक कलर को लगाना है, बाकी आपको नेम को थोड़ा सा छोटा करना है। बैटरी इमोजी के जस्ट नीचे आप यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद आपको जाना है फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर गाइस जो नॉर्मल फ़ॉन्ट है ना उसी में से आप कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ऐड कर देना। अगर आपके पास में कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट है तो आप माय फ़ॉन्ट में से कर सकते हो। फिलहाल मैंने नॉर्मल वाला फ़ॉन्ट ऐड कर दिया है। अब इसको सेव करने से पहले ध्यान रखिएगा आपको नीचे 4th नंबर पर टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आप इसे PNG बना लेना। तो ध्यान रखिएगा पहले आपको इसको PNG बनाना है, उसके बाद आप पिंक क्वालिटी कर शेप टू गैलरी। इसको गैलरी में शेप करने के बाद में अब आपको अपना वीडियो एडिट करना है। तो वीडियो बनाना बहुत ही सिंपल है, जो बता रहा हूँ आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। उसके बाद आपको प्लस के पास में प्रोजेक्ट पे जाना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने एक XML को ऑलरेडी इंपोर्ट किया है अपने अलाइट मोशन के अंदर, टिप्स एडिटर न्यू XML 28 वाला। तो आप लोगों को यही वाला XML फाइल अपने अलाइट मोशन के अंदर इंपोर्ट करना है। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पे XML फाइल का लिंक मिलेगा, तो आपको सिंपल सी उस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपको गूगल ड्राइव में ले जाएगा, इस तरीके से XML ओपन हो जाएगा। ध्यान रखना है आपका नेट ऑन होना चाहिए। जैसे ही XML ओपन होता है आपको 3 डॉट पे जाना है।
अब यहाँ पे आपको सेंड एक कॉपी मिलेगा, ध्यान रखिएगा शेयर के आइकन पे क्लिक नहीं करना है, आपको सेंड एक कॉपी पे जाना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे काफ़ी सारा एप्लीकेशन ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन शो करेगा, ध्यान रखना है अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है तो शायद ही वो यहाँ पे शो करे, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा तो 100% यहाँ पर शो करेगा। अगर आपका अलाइट मोशन शो कर रहा है तो आपको सिंपल सी अलाइट मोशन पे टैप करना है, आपका फाइल ऑटोमेटिकली अलाइट मोशन के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपका अलाइट मोशन शो नहीं करता है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, 100% रिप्लाई के साथ में सोल्यूशन मिलेगा। अब आपने जो XML वाला प्रोजेक्ट अलाइट मोशन में इंपोर्ट किया है, आपको उस वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे आपको वहाँ पे लेयर मिलेगा, तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाले सेक्शन में जाना है। जैसे आप इफेक्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा, तो आपको 3 डॉट पे से इफेक्ट को कॉपी करना है। जैसे गाइस आप यहाँ से कॉपी इफेक्ट करते हो, अब आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको प्रोजेक्ट के पास में जो प्लस का आइकन शो कर रहा है तो सिंपल सी प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले इसको 9:16 में करना है, इंस्टाग्राम रील वाली साइज में। बैकग्राउंड में आपको लाइट ग्रे कलर को करना है। उसके बाद आप डायरेक्टली इसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना। अब यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन मिलेगा, तो आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है मीडिया वाले सेक्शन में। अब आपने जो PNG बनाया था पिक्सल लैब एप्लीकेशन से, उसके लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आपको लेयर को पकड़कर आगे की साइड में सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना है आपको उतना ही करना है जितने सेकंड का आप अपना वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे कि मैक्सिमम 7-8 सेकंड तो करना ही करना है। अब आपने जो इफेक्ट कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट करना है, तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेगा, तो 3 डॉट पे टैप कर आप पेस्ट इफेक्ट कर देना। सिंपल सा प्रोसेस है, वहाँ पर आपने कॉपी इफेक्ट किया था, यहाँ पे आप पेस्ट इफेक्ट कर देना। बस आपको इतना से स्टेप फॉलो करना है। आपका यहाँ पे वीडियो अलाइट मोशन से कंप्लीट एडिट हो चुका है। अब आपको एक लास्ट स्टेप फॉलो करना है, लास्ट इफेक्ट लगाना है। वो भी भाई आप अलाइट मोशन एप्लीकेशन से नहीं लगा पाओगे, लगा सकते हो लेकिन भाई वो सही से यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आपको और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला इफेक्ट लगाना है जो आपने प्रीव्यू में वीडियो देखा था, यानी कि इसमें कुछ ग्लो वगैरह लगाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अलाइट मोशन से अपना वीडियो एक्सपोर्ट करना है। अलाइट मोशन से वीडियो को सेव करने के बाद में अब आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन से बैक आना है। अब आपके पास में एक एप्लीकेशन होना जरूरी है जिसका नाम है कैपकट। कैपकट एप्लीकेशन, साथ में आपको VPN मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना। पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो। ध्यान रखें कैपकट को ओपन करने से पहले आप VPN को कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप VPN को कनेक्ट नहीं करोगे तो आप एक भी इफेक्ट का यूज नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप कैपकट को ओपन करोगे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। उसके बाद आपके सामने फोटो एंड वीडियो वाला सेक्शन आता है। आपको वो वाला वीडियो सिलेक्ट करना है जो आपने हाल ही में सेव किया है। अब यहाँ पे आपको वीडियो के लेयर के लास्ट में कैपकट का एक वाटरमार्क मिलेगा, तो ध्यान से आप इस वाटरमार्क को डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको लेयर पे क्लिक नहीं करना है, आपको लेयर के जस्ट स्टार्टिंग में आना है। उसके बाद आपको जाना है नीचे की साइड में इफेक्ट वाली सेक्शन में। अब जैसे ही आप इफेक्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको जाना है वीडियो इफेक्ट पे। जैसे आप वीडियो इफेक्ट पे जाओगे आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट ओपन होता है, लेकिन आपको ऊपर की साइड में देखना है ट्रेंडिंग के पास में ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जस्ट उसी के पास में आपको लेंस मिलेगा। तो आपको लेंस वाले सेक्शन में जाना है। जैसे आप लेंस पे जाओगे आपको यहाँ पे देखना है स्मार्ट स्प्रिन नेम से एक इफेक्ट मिलेगा, तो आप इस वाले इफेक्ट को यहाँ पर लगा देना। थोड़ा सा लोडिंग प्रोसेस चलेगा। ध्यान रखना है VPN आपका कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपने VPN को कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर नो इंटरनेट प्रॉब्लम बताएगा। ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे जो ओपेसिटी है ना, आपको ओपेसिटी में ज़्यादा छिड़कानी नहीं करना है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आप इफेक्ट के लेंथ को अपने वीडियो के लेंथ के हिसाब से लगा देना। उसके बाद आपको एक बार फिर स्टार्टिंग में आना है, वीडियो इफेक्ट पे जाना है। अब यहाँ पर आपको एडिज ग्लो वाला जो इफेक्ट है, एडिज ग्लो को लगाना है। इसकी ओपेसिटी को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ज़्यादा छिड़कानी नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। एडिज ग्लो की लेंथ की ओपेसिटी को 25, 27, 28 मैक्सिमम आप इतना ही रख लेना। उसके बाद में यहाँ पे जो इफेक्ट का लेंथ है इसे आप अपने वीडियो के लेंथ के हिसाब से रख लेना। स्मार्ट स्प्रेन वाला मैंने इफेक्ट फिलहाल डिलीट किया है, तो मैं इसको एक बार फिर ऐड कर देख लेता हूँ। मैंने पहले स्मार्ट स्प्रेन वाला इफेक्ट लगाया था, लेकिन उसके बाद लगाया था एडिज ग्लो, तो वहाँ पर मैंने स्मार्ट स्प्रेन इफेक्ट को इसलिए डिलीट किया था क्योंकि पहले हमको एडिज ग्लो को लगाना है, उसके बाद स्मार्ट स्प्रेन को। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे स्मार्ट स्प्रेन को या फिर एडिज ग्लो को आगे पीछे लगा सकते हो। अब रहता है ऑडियो वाला काम। ऑडियो तो भाई आप इंस्टाग्राम से ट्रेंडिंग वाला यूज करिएगा। फिलहाल मेरा जो काम था वीडियो एडिटिंग बताना, वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।